मैं अनीता चौधरी और मेरे चैनल अनीता चौधरी लाइव न्यूज़ के जरिए एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ। और आप हमारे कार्यक्रम को अगर पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल बटन दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और क्योंकि आप हमें पसंद करते हैं तो लाइक बटन जरूर दबाएँ और अपने विचार साझा करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो ज़्यादा वक्त न जाया करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि आखिर क्यों कुछ लोग अपनी धार्मिक आस्थाओं को इतना महत्व देते हैं कि दूसरे के धर्म की वैल्यूज़ को भूल जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि उसकी आस्थाएं, उसकी भावनाएं भी आहत हो रही हैं। धार्मिक आस्था से जुड़े ऐसे ही एक मसले पे फिर से विवाद खड़ा हो चुका है। हिंदुओं के जो आस्था है उसको ठेस पहुंची है और एक बवाल मचा हुआ है। अगर सोशल मीडिया साइट पे जाएं तो लगातार ये डिमांड हो रहा है कि उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाए, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए जिसने ऐसी आपत्तिजनक पेंटिंग हमारे भगवान के लिए बनाई। मामला आसाम का है। आसाम में एक पेंटर जिसका नाम अकरम हुसैन है, उसने एक पेंटिंग बनाई है जिसमें भगवान कृष्ण को उसने बियर बार में दिखाया है, जो चारों तरफ से बिकनी पहनी हुई बागल्स के साथ घिरे हुए हैं। बड़ी ही आपत्तिजनक अवस्था में वहाँ पे भगवान कृष्ण को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है। बार बार ये डिमांड हो रहा है कि अकरम के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए और इस पेंटिंग को लेकर के सख्त से सख्त कदम उठाए जाए। हालांकि असम सरकार की तरफ से, असम प्रशासन की तरफ से बोले तो FIR दर्ज कर ली गई है अकरम हुसैन को लेकर के, लेकिन जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक ये पेंटिंग 5 साल पुरानी है और गुवाहाटी आर्ट गैलरी में इसका प्रदर्शन भी हो चुका है। इसको रिप्रेजेंट किया गया था 5 साल पहले। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जैसे ही मैंने ये खबर पढ़ी तो मेरे दिमाग में अनायास ये खबर आ गया। एक घटना जो बड़ी ही ताज़ा है, उसको जब याद की तो दिल कौन सा गया, दिमाग कौन सा गया। घटना बेंगलुरु की है। कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि फेसबुक पर मोहम्मद पैगंबर को लेकर के किसी ने कुछ लिख दिया, जिसको लेकर के इतना बवाल खड़ा हो गया कि घर जला दी गई, कोतवाली फूंक दिए गए, 3 लोगों की जान चली गई और ना जाने कितने लोग घायल हो गए। जिस व्यक्ति के ऊपर ये इसको लेकर के ये बवाल मचा था, वो व्यक्ति ने अपने बयान में कहा कि ये तो भगवान का शुक्र था कि मैं घर से बाहर नहीं था, मैं घर से बाहर था, नहीं तो आज मेरी जान नहीं बची होती, मैं जल के मर गया होता उसी आगजनी में, क्योंकि उसका पूरा घर फूंक दिया गया था, एक एक चीज़ को तोड़ दिया गया था। उसके भतीजा जिसने ये पोस्ट किया था, हालांकि इतने बवाल के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो कौम अपनी धार्मिक आस्था को लेकर के इतना संजीदा है, इतना गंभीर रूप से लेता है और उसकी भावनाएं बात बात पे आहत होती हैं, वो कौम आखिर दूसरों की भावनाओं को क्यों नहीं समझ पाता कि उनकी भी धार्मिक आस्थाएं हैं, उनके भी अपने पीर पैगंबर भगवान के लिए उनकी जो आस्थाएं हैं वो इस कदर जुड़ी हुई होंगी कि वो भी आहत हो सकते हैं। ये तो उनका संयम है, उस कौम का संयम है कि वो कभी बवाल नहीं खड़ा करता, वो सिर्फ न्याय की मांग करता है। ऐसा नहीं है कि कोई ये अकरम हुसैन पहला व्यक्ति है। इससे पहले MF हुसैन को देखे तो उन्होंने भी देवी दुर्गा को लेकर न जाने कैसी कैसी पेंटिंग्स बनाई, जिसको लेकर कितना बवाल मचा था और उनके ऊपर हालांकि कार्रवाई भी हुई। लेकिन ये कौम लगातार आप देखेंगे तो किसी न किसी बहाने हिंदू देवी देवताओं को वो के ऊपर वो किसी तरह की टीका टिप्पणी, इस तरह की पेंटिंग्स, इस तरह की शायरी करने से बाज नहीं आता। उसको लगता है कि भगवान का मजाक उड़ा के वो सबसे बड़ा जिहादी या इस्लामिक पर्सन बनता है, वो सबसे बड़ा मुसलमान बनता है। लेकिन मुसलमान किसको कहते हैं पता है आपको? मुसलमान वो है जिसका मुसल्लम हो पूरा ईमान, मतलब साबुत ईमान वाला, बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति, बिल्कुल परिपूर्ण व्यक्ति, एक प्योर एंड कंप्लीट पर्सन, जिसके अंदर हर चीज़ को लेकर के संवेदना भी हो, उसके अंदर सेंसिटिविटी भी हो, वो मुसलमान होता है। लेकिन आज जो मुसलमान कौम है वो इस बात को लेकर के एक फैशन, एक प्रचलन सी चल रही है कि हम अगर हिंदुओं को आहत करते हैं या किसी दूसरे कौम को आहत करते हैं तभी हम सच्चे मुसलमान माने जाएंगे। और हिंदू जो कि अपने ही देश में इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करता है, वो देखता है कि उसके सामने उसके
उसके धर्म का मजाक उड़ाया जाता है। वो देखता है कि उसके भगवान के साथ कुछ आपत्तिजनक चीज़ें जो है पोस्ट की जाती हैं, लेकिन वो आगजनी नहीं करता क्योंकि उसको लगाव है अपने इस देश से। वो जीता है अपने इस देश को, उसको इस देश को कुछ आहत हो जाए वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो न्याय की मांग करता है। वो राम के लिए भी 70 साल लड़ा, आज़ादी के बाद भी राम को न्याय दिलवाने के लिए और लगातार 70 साल लड़ता है। राम को अपनी ही भूमि पर, अपनी ही जमीन पे 5 साल तक जो है कि लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाके उनको अपनी जन्मभूमि के पर मंदिर निर्माण का मौका मिला। कृष्ण को लेकर के आए दिन आपत्तिजनक पोस्ट किए जाते हैं। अगर हमारे देवी देवताओं की बात करें तो आए दिन, चाहे वो हनुमान हो, चाहे तो देवी दुर्गा हो, उनको लेकर के ये कौम कुछ न कुछ ऐसी टिप्पणी करते रहती है। तो मुझे ये ख्याल आता है, और जब उनकी बारी आती है तो सीधे आगजनी पे उतर जाते हैं, सीधे हर जगह पे, हर स्थिति को, माहौल को ख़राब करना, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको जला देना, जान ले लेनी, यही उनकी मंशा होती है। मुझे याद आता है एक कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी कि एक महिला थी जो कि मेले में घूमने गई थी, उसका बच्चा खो गया, दूसरी महिला ने उसे उठा लिया था। दोनों राजा के पास पहुंची, महिला ने बोला कि मेरा बच्चा है, वो महिला बोली कि नहीं मेरा बच्चा है। अब ये मुश्किल हो गया था, राजा ने हर तरह के पैतरे आजमाए कि किस तरह से टेस्ट किया जाए कि आखिर ये बच्चा किसका है। लेकिन अगर दूध पिलाने की बारी आई तो दोनों ने दूध पिलाए, अगर ममता दिखाने की बारी तो दोनों ने ममता दिखाई। तब राजा ने फिर एक लास्ट हथकंडे अपने, राजा ने कहा कि इस बच्चे को दोनों महिलाएं जो हैं वो ज़ोर से पकड़ेंगी और खींचेंगी ज़ोर से, जिसका पकड़ कमज़ोर होगा वो महिला उस बच्चे की माँ नहीं होगी, बच्चा दूसरी वाली का होगा। ऐसा ही कुछ किया गया, दोनों तरफ से खींचातानी उस बच्चे को लेकर के शुरू हुई। दोनों पकड़, बच्चे को जब दर्द हुआ तो चिल्लाना शुरू किया, रोने लगा, और जब रोया तो जो उसकी असली माँ थी उसने छोड़ दिया, उससे वो रोना बर्दाश्त नहीं हुआ। अपना वो ममता जो था, उसका अंदर का दर्द था, वो अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख पाई और उसने छोड़ दिया। तो राजा ने बोला ये बच्चा इसका है। तब उस महिला ने, आपने तो ये नहीं कहा था, आपने तो कहा था कि बच्चा जो खींच लेगा उसी का होगा। तो राजा ने बोला कि वो उसका ममता जो है वो बता रहा है कि तुम्हारा वो उसका बच्चा है, आपको उसके दर्द का एहसास नहीं हुआ, मगर उसको उसके दर्द का एहसास हुआ। इसी तरह हिंदू जो है वो भारत में आगजनी करने से या किसी भी तरह के माहौल ख़राब करने से बचता है, क्योंकि वो उसका देश है, उसका अपना है, वो उसको बर्बाद नहीं कर सकता है। उसको दर्द होता है जब वो कहीं पे कुछ आगजनी होती है या इस तरह का दंगा होता है, तो उस दर्द को वो महसूस करता है। लेकिन बाकी जो लोग हैं उस पर मज़े लेते हैं, दोषारोपण करते हैं और तरह तरह की टिप्पणियाँ करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो दर्द नहीं है, वो अपनापन नहीं है, वो माया, वो ममता नहीं है। ये कहानी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब इस तरह की टीका टिप्पणी किसी ने गलती से एक बार भी हिंदुओं की तरफ से हो गई, शायद वो टिप्पणी, जैसा कि मुझे पता है, वो इतनी बड़ी भी टिप्पणी नहीं थी, बस एक सवाल था जो उसने पूछा था, और किसी के पोस्ट पे उसने पूछा था ये सवाल, उस पर कमेंट था ये, जिसको लेकर के इतना बवाल खड़ा हुआ। लेकिन इस तरह की पेंटिंग्स, इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के जो पिक्चराइज किए जाते हैं और रिप्रेजेंट किया जाता है एक दूसरी कौम से जो अपने आप को अल्पसंख्यक कहता है उसकी तरफ से, और इसका वो फ़ायदा उठाना चाहता है, तो जाहिर सी बात है ये भावना कहीं ना कहीं हिंदू समाज को, हिंदू पॉपुलेशन को आहत करती है, और ये आहत जो है कहीं ना कहीं दरार पैदा करता है। तो इस दरार से बचने के लिए ज़रूरी है, मैं नहीं मानती कि किसी भी धर्म को लेकर के टीका टिप्पणी होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू की तरफ से हो चाहे मुसलमान की। हर किसी की आस्था, वो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उस पर दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला समझने को राजी नहीं है तो क्या किया जाए? इस दरार से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते रहेंगे, फिर ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे। लेकिन श्री कृष्ण जिन्होंने गीता का उपदेश दिया, वो गीता का उपदेश जो लाइफ स्टाइल बताता है, जिसको पूरा विश्व फॉलो करता है, मेरी गुजारिश है कि वो अल्पसंख्यक समुदाय को उस गीता के उपदेश को जरूर पढ़े और लाइफ स्टाइल को, अपने वे ऑफ लाइफ को जीना सीखे। रेस्पेक्ट एक दूसरे के लिए बेहद ज़रूरी है, और इस रेस्पेक्ट में ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें। थैंक यू वेरी मच।